प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज सुबह के समय मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको मैं अभिनंदन करता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। और इस परमेश्वर के वचन के अध्ययन में परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपने अपने घर पे हैं और आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और ये जब मैं बोलता हूं बाइबल को लेकर अपने सामने रखिए और पेन नोटबुक रखिए, और आप भी परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ आप क्या करें सीख सकते हैं और इस बाइबल अध्ययन के द्वारा। और कल हम लोग ने देखा था कि सफल मसीह के जीवन के टॉपिक में भाग 1 पार्ट 1 द सक्सेसफुल लाइफ ऑफ क्रिश्चियन और सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ, इसके बारे में हम लोग ने और देखा। उसमें अध्ययन करते आ रहे, मनन करते आ रहे हैं। उसमें मैंने 3 बातें आपको बताया। आपको याद होगा कई लोगों ने कल ही मुझको फोन किया था कि पास्टर बहुत आशीष मिली। एक पास्टर ने मुझको फोन किया था, इसी प्रकार बताया। मैंने कई बार अब्राहम के विश्वास के बारे में मॉर्निंग डिवोशन, जो सुबह के डिवोशन में जो बाइबल अध्ययन में वो देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि मैंने कई प्रचार सुना है, बट इसी प्रकार बाइबल अध्ययन के जो वचन का है, विश्वास के अलग 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 स्टैंडर्ड का, उसको मैंने कभी सुना नहीं है। साधारण विश्वास, आज उसके बाद उन्हें कहा था कि और पवित्र विश्वास और बढ़ने वाले विश्वास, और उसके बाद करेजियस साहसी विश्वास, और सारी चीज़ें इसी टाइप में आपने हर चीज़ को क्लासिफाई करके अलग अलग करके बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास तो कहते हैं, लेकिन इसी टाइप का विश्वास नहीं होने की वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। Abraham was a great hero. He was a friend of God, or he was called as a friend of God. एक सबसे अच्छा हीरो, परमेश्वर का मित्र जो कहला जाता था, अब्राहम के जीवन से हमने देखे थे। लेकिन आज जो कल देखे थे सफल मसीह जीवन के बारे में 3 बातें मैंने बताया। पहली चीज तो मतलब सही तरीके से शुरू करें, मतलब हमारे मसीह के जीवन को सही तरह क्या करना कि हम आरंभ करना जरूरी है। इसका अर्थ, यू नीड टू स्टार्ट योर क्रिश्चियन लाइफ परफेक्टली और इन अ राइट मैनर। ये उसको मैंने 3 बातें बता दिया था कल ही, आकि प्रभु जानना, और उसके बाद मन में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, फिर उसके बाद क्या है कि और उनको जीवन में दिल में ग्रहण करना है। उसके बाद परमेश्वर के संतान बनने के लिए प्रभु हमें अधिकार देंगे, अब स्वीकार करेंगे। ये कहाँ लिखा गया ये भी बताया था कि रोमियो 10:9 में और यूहन्ना 1:12 में मैंने बताया था। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, इसलिए हमको क्या है कि ये चीज का इसी प्रकार के हम लोग को विश्वास में और इसी प्रकार सही तरह आत्मिक जीवन को शुरू नहीं करने की वजह से हम आज भी परेशान हैं। हमारा प्रार्थना आपको सुनी नहीं जा रही है, हम परमेश्वर के नजदीक नहीं है। दूसरी बातें मैंने बताया था कि यीशु के संतान, अगर आपके पिता का संतान है, हर एक ना क्या कि आधार कार्ड में, हर एक पहचान पत्र में जब लोग जाते हैं, फर्स्ट एक पूछा जाता है कि ना तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या बताने के बाद, आपका नाम बताने के बाद आपके पिता का नाम पूछते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। अगर ये कह दो कि मेरे पिता का नाम मैं बताऊंगा नहीं और कहेगा तो
तो तुमका आधार कार्ड नहीं मिल सकता, जाओ। जब पिता का नाम को कहने के लिए शर्म आता है, उसके लिए क्या क्या मिल सकता? जो आशीष मिलने वाली वो चली आएगी। जिस यीशु को अपने पिता प्रभु जानकर, जिस पिता को अपने जीवन में आपने ग्रहण किया है यीशु को, वो उनको सब जगह पर आपको बताना मेरे पिता का नाम यीशु है, मेरे पिता का नाम यीशु है, मेरे पिता का नाम यीशु है। वो कैसे हैं, कितने प्रेमी परमेश्वर है, वो क्या क्या कर सकता है, मैं उनके वारिस कैसा बन गया हूं, उनके संतान कैसे बन गया हूं, आप भी उनके संतान बन सकते हैं। ये खुलकर क्या करना है आपको बताना जरूरी है। इसलिए दूसरी बात मैंने बताया, यीशु मसीह का अंगीकार खुलकर क्या करें, बताएं लोगों को, खुलकर क्या करने के लोगों को बताना है। दिस इज आपके गवाही के जीवन। फिर उसके बाद तीसरी बात मैंने बताया था, और प्रभु के वचन को मनन करो, प्रभु के वचन का मनन करो, मतलब उसका अध्ययन करना है। यू नीड टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू स्टार्ट योर क्रिश्चियन लाइफ इन अ राइट मैनर. The second thing is you should confess with Jesus Christ before others with an open heart and open mind, open mouth. The third thing is you need to meditate upon the word of God. और तीसरा, परमेश्वर के वचन को मनन करो। उसके बारे में मैंने पहला पत्रस और एक दूसरा अध्याय मैंने दूसरा वचन बताया कि बच्चा है ना माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहता है और वो हमेशा क्या है उसको पीने के लिए चाहता है। और वो अगर बढ़ना है, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, अच्छे कहना डेली सुबह शाम क्या करते हैं, दूध देते हैं। वैसे ही अगर प्रभु में बढ़ना हो प्रतिदिन, और दूध आपको पीना जरूरी है। वो दूध क्या है, और ये परमेश्वर का वचन, निर्मल वचन के दूध एक लिखा है। और निर्मल दूध मतलब परमेश्वर के वचन है। इसको क्या कैसे आपको पीना है, बच्चे के समान। बच्चे के अंदर जितनी इच्छा होता है कि उसको पीने के लिए दूध मतलब बहुत पसंद है। आपको भी क्या करना, परमेश्वर के वचन को जो प्रभु का ग्रहण करने के बाद परमेश्वर के वचन को पीने के लिए, खाने के लिए क्या करना, आपको लालसा होना चाहिए। अगर नहीं है, कई लोग प्रभु यीशु को उतावली से ग्रहण करते हैं, चंगाई मिल गया तो ग्रहण करते हैं, यीशु बहुत अच्छे हैं, अच्छे कहते हैं, लेकिन आखिर में देखेंगे यीशु के जीवन पवित्र जीवन बिता नहीं पाते, यीशु के पीछे चल नहीं पाते हैं। और यीशु के कारण यीशु वचन को उनके अंदर उसके ऊपर लालसा नहीं है। परमेश्वर के उत्तम पदार्थ उनके चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर लगाव नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है और उसको मनन करने की इच्छा नहीं है। किस लिए बाइबल आपके हाथों में दिया गया, स्वयं परमेश्वर आपके घर पे हैं, उनको रखकर अगर उनसे बातें नहीं करेंगे, उनको पढ़ेंगे नहीं, तो ये बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया। एक दिन परमेश्वर आपसे हिसाब किताब मांगेंगे, उसके लिए आपको क्या करना कि जवाब देना पड़ेगा। अब फोर्थ वर्ड्स मैं बताना चाहता हूं, आज शुरू करें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17वां वचन, उसको पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। छोटे से वचन है ये। क्यों निरंतर प्रार्थना करना? एक दिन प्रार्थना करके छोड़ेंगे तो यह काफी नहीं है, या डेली क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रार्थना करने के विषय बहुत हैं, जो एक ही दिन में नहीं है। एक पौधे को प्रार्थना पानी की तरह है। एक पौधे को एक दिन में पानी डाल दिया, वो पौधा क्या बढ़ पाएगा? बढ़ेगा नहीं। डेली सुबह शाम उसको पानी डालना पड़ेगा, बगीचे में, गमले में, और आम के बाग में तो नहीं है, मैं कह रहा हूं बढ़ने के बाद, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको डेली पानी देना पड़ेगा, तब ये है पढ़ेंगे। सो प्रार्थना पानी की तरह वो उसको प्रतिदिन क्या करना, इस्तेमाल करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना आपको जरूरी है। यीशु के प्रार्थना में क्यों हम प्रतिदिन प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है? प्रार्थना करने के कई विषय हैं, उसको मेरे साथ निकालिए। आपको बाइबल टर्न करिए और यूहन्ना 17वां अध्याय निकालिए। यीशु मसीह के एक सेल्फ प्रेयर व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में इसमें हम जान सकते हैं। हम लोग यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने प्रार्थना किया।
शाम जो हो गया था तब यीशु मसीह ने आकर अपने चेलों को ले जाकर 18वां अध्याय में फिर जाकर उन्होंने प्रार्थना किया था। रात में आधी रात तक प्रार्थना किया, तब आधी रात में यीशु को पकड़े थे लोग। यीशु ने क्यों सुबह से लेकर शाम तक क्यों प्रार्थना किए थे? उनके प्रार्थना के विषय को देखेंगे तो आपको भी ऐसे प्रार्थना करने के लिए मन लगेगा। आप 17वां अध्याय में आप निकाले होंगे, मैं जो वचन बताऊंगा उसको क्या है कि आप पढ़ते जाइएगा। 9वां वचन पढ़िए। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यीशु जहां पर कह रहे हैं वो उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता हूं। अभी आपने एक विश्वासी पहले अपने घर को क्या कर मजबूत करना है, उसके बाद बाहर जाकर हम कुछ कर पाएंगे। यीशु के लिए अपने घर क्या है? मसीह के लोग के घर अर्थात कलीसिया है, और आपके परिवार है कलीसिया है, मसीह के लोग हैं। चर्च इज अ फैमिली, कलीसिया एक परिवार के समान है। तो उनके लिए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? और कई लोग क्या करेंगे ना, हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या ना वो अमेरिका के लिए चले जाएंगे, इसके लिए चले जाएंगे। और देखिए परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में अपना हम लोग के लिए लोगों को दिया है, भाई बहन लोग को दिया है, अपने परिवार में बच्चों को दिया है। और इस मसीह परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमको क्या करना है कि प्रार्थना करना जरूरी है। और क्योंकि वे तेरे हैं, पहले संसार के थे, आप क्या है आपके पास आ गए। अब इनके पीछे शैतान पड़ा हुआ है, इनके पीछे बीमारियां पड़े हुए हैं, इनके पीछे बहुत कष्ट पड़े हुए हैं, इनके पीछे क्योंकि आंसू को पड़े हुए, क्योंकि उस शैतान को संसार को छोड़कर प्रभु के पास आने की वजह से शैतान क्या है, मुझसे वो लोग चले गए, अलग हो गए, वो पीछे जाकर कुछ समय तक परेशान करेगा। ये चीज को, इस शैतान की चाल को हर एक विश्वासी समझना जरूरी है। इसलिए जो विश्वासी लोग हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना ये करना कि मैं उनके लिए विनती करता हूं। वो कौन लोग हैं? संसार के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उन्हीं के लिए जिन्होंने तूने मुझे दिया, जिन्हें तूने हमारे कलीसिया के लिए दिया गया, मेरे भाई बहन लोग के लिए। और क्योंकि वो तेरे गए, तेरे आपको ग्रहण किया गया, आपको स्वीकार किया गया, आपके पास हैं, आपके हाथों के अंदर हैं, हमारे परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर हैं। इसलिए प्रार्थना करना है। शैतान एक दिन का नहीं है काम करता है, वो लगातार वो अटैक करने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए निरंतर वो कोशिश करेगा, निरंतर हम प्रार्थना में उसको हराते रहना जरूरी है। नंबर 2, उसके बाद ये वचन पढ़िए, 17वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। देखिए यीशु कह रहे थे कि आज मैं हूं, कल नहीं रहूंगा। अब मैं नहीं रहूंगा क्योंकि यीशु मसीह मरकर जाने के लिए समय आ गया जी उठकर, और मैं आपके पास और आ रहा हूं। इसलिए पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। देखिए पहले तो क्या कि जो लोग जिनके लिए प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना करना, दोबारा 9वां अध्याय में 9वां वचन में आएंगे। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्योंकि वे तेरे हैं, आखिरी वचन नोट कर लियो, वे तेरे। इसलिए उनके लिए, परमेश्वर के लोग के लिए हमको प्रार्थना करना। अब इधर 11वां वचन में, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जैसा पिता
मैं यीशु कह रहे हैं, मैं यीशु, आप मेरे पिता है, दोनों हमेशा एक रहते हैं। वैसे ही क्या है, वो भी एक रहना है। क्योंकि अगर ये वचन देखिएगा, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक होए। मतलब विश्वासी लोग या आपस में एक होकर, जैसा हम आप मैं आप दोनों एक हैं, वैसे आपस में एक होकर उन लोग क्या करें, प्रेम से रहें। उसके लिए आपको क्या करना है, उनको रक्षा करना है। रक्षा करना मतलब उस एकता को तोड़ने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को और नष्ट करके आप क्या करना कि हम जैसे है कि हम लोग एक हैं, यीशु मैं हूं और आप हैं, दोनों एक है, वैसे ही उनको आपस में एक बनकर रखें, आपस में एक बनकर रखें। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया एक बनकर है ना, कलीसिया टूटना नहीं चाहिए। कलीसिया परमेश्वर के साथ, जैसा आप दोनों यीशु के यीशु साथ, यीशु पिता एक है, वैसे ही कलीसिया यीशु के साथ, पिता के साथ एक ही रहना है, नंबर 1। और कलीसिया क्या है, एक दूसरे के साथ और प्रेम में बने रहना है। इसको तोड़ने वाले हर अंधकार की शक्ति होंगे, उसमें से उनको रक्षा कर। हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। थर्ड, मैंने और एक वचन पढ़िए, 15वां वचन पढ़िए, 17वां अध्याय में 15वां वचन। यूहन्ना, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। देखिए, मैं ये नहीं प्रार्थना करता दुष्ट आकर उनका अटैक करता है तो उनको बचाने के लिए आप जगत से उनको उठा ले, लेकिन उस दुष्ट से उनको इस संसार में रहना है, उस दुष्ट से क्या है, बचकर भी रहना है। केवल आप ही बचा सकते हैं। चारों तरफ दुष्टता के काम है, अंधकार की शक्तियां हैं, सारे क्या है, लोग के बीच में ना, लोग के सामने चारों तरफ घेरे रहते हैं। आपके बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया में क्या करते क्या नहीं करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और फैक्ट्री में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब जगह में जाते हैं, क्या करते क्या नहीं करते आपको क्या मालूम है। लेकिन दुष्ट उनके पीछे पीछे पड़ा रहता है। आपकी प्रार्थना यही होना चाहिए, यीशु प्रार्थना करें उनको ऐसे उस दुष्ट से बचा कर रखें, ताकि हम भी ना इसी समान इसी प्रकार हम प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों को दुष्टता से बचा कर रखे, दुष्ट से बचा कर रखे। कितना बढ़िया एक है। प्रभु जी ये सही नहीं है, अब उठा लीजिए, ये नहीं प्रार्थना है, ये प्रार्थना ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए, और 17वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, तुम्हारे आपके वचन के द्वारा इनको पवित्र कर। पवित्र करने वाला एक ही, मनुष्य को पवित्र करने वाले एक ही चीज है, परमेश्वर के वचन है। मुझको सबसे बहुत पसंद के वचन है यह कि भजन संहिता 119:11, उसमें हमेशा बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं, तेरे विरोध पाप ना करूं। इसलिए वचन क्या करता है, सत्य वचन या पवित्र करता लोगों को। वो सत्य वचन कौन है? प्रभु यीशु का, मैं सत्य मार्ग जीवन का। आपको हमको सत्य जीवन मार्ग प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र होना जरूरी है। आपके हाथ में प्रभु यीशु ने वचन को, बाइबल को देकर गए। इस वचन को जितना पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आप वो पवित्र होते जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करें। कई घर में परमेश्वर के वचन को लड़के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बड़े लोग पढ़ते नहीं हैं। ऐसे निकाला तो कहा जो आता है उसको पढ़ते थे, फिर निकालेंगे जो आता है। ये क्या मंत्र तंत्र कर रहे हैं? मैंने कलीसिया में मैंने एक कहानी बताया था कि एक बार एक व्यक्ति क्या है कि बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है,
जो आता था क्या करता था, बाइबल ऐसे निकाल निकाल कर पढ़ता था। और उसको जो उस समय ऐसे खोल दिया, जो आता था पढ़ता था। बाइबल तो पढ़ने से शुरू से पढ़ना चाहिए। समझ में आता है नहीं आता है आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपके हैं। तो ये इस प्रकार पढ़ता था कि उसको मालूम है शुरू से पढ़ने की आदत नहीं है। एक दिन बाइबल पढ़ना भूल गया था, लेकिन ऑफिस जाना था। ऑफिस जाने के समय याद आया उसको बाइबल पढ़ना है। तब अपने पत्नी को बोला, इधर आओ, तुम जाकर मेरा बाइबल लेके आओ। याद दिला नहीं सकते कि मैं आज बाइबल नहीं पढ़ा है। हाँ, बहुत बाइबल इधर शुरू से पढ़ता आ रहा है, इनको पत्नी उनको याद कराते रहना है। ठीक है, पत्नी तो है शादी तो कर लिया, और पतिदेव जो कहे ना, पत्नी तो क्या आगे पालन नहीं करना है। वो डर के मारे जाकर बाइबल लेके आई। बाइबल आप उसके शकल सूरत को भी ये देखा, इस प्रकार तरस तक नहीं आया। ऐसे औरत को मैंने शादी करके आया, तुमको याद नहीं दिला सकते। पत्नी आपको बाइबल पढ़ने के लिए याद दिलाना है? कैसा मनुष्य आप है। ठीक है, जाओ जाओ। उनको मानो इतना गुस्सा क्यों है, उधर छिप कर वो देखने लगे। ये कह रहा कि प्रभु जी, मैं ऑफिस जाने से समय बाइबल पढ़ना भूल गया था, मुझे माफ करना है। अभी अच्छा वचन हमको दे दीजिए, आशीष का वचन दे दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो खोला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहूदा मर गया, यहूदास मर गया, यहूदा मर गया, यहूदा मर गया। यहूदा इस्करियोत यीशु का चेला था, आखिर में फांसी लगाकर मर गया। वो करेक्ट जगह पर जाकर आ गया, यहूदा मर गया। ऑफिस के जाने के समय एकदम मर गया आ रहा है। कैसे अब मोड़ कर देखा अपने पत्नी उधर, वो चीज अभी भी देखो, हट जाओ। इधर उधर देखा, पत्नी भी नहीं है। प्रभु जी, दूसरी बार अच्छा वचन दीजिए प्रभु जी ना, अब तो आप बहुत अच्छे हैं ना। तुरंत उन्होंने क्या था, हालेलुया हालेलुया कर बोला, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। पहले यहूदा मर गया, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। अरे वो तो इससे भी अच्छा लग रहा, वो तो उससे खराब तो ये है, तुम भी जाकर ऐसे ही करो। और देखा, पत्नी थोड़ा सा देख रहे थे, गुस्सा गया, ऐसे बोला, पत्नी भागे। इधर देख रहा, ऑफिस के जाने से हमें ऐसे ऐसे वचन आ रहा है, क्या करें। प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं। सब लोग 3 बार ऐसे खोलते हैं, आप ही क्या करना है मेरे लिए मदद करिए प्रभु जी। अभी अच्छा वचन देंगे, मुझे मालूम है अच्छा वचन देंगे, बढ़िया वचन देंगे ना। अरे हालेलुया हालेलुया खोला, जो करना तुम जल्दी करो, जो करना जल्दी करो जो बोला, और तो ठप बाइबल को कर दिया। देखिए इधर देखा उधर देखा, पत्नी तो ऐसे करके चली गई। यहूदास मर गया, उसके बाद तुम भी जाकर ऐसे ही करो, जो करना जल्दी करो। इसी प्रकार बाइबल पढ़ोगे तो ऐसे आएगा, और अच्छे वचन आएगा तुम्हें। तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो इसलिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो इसलिए संभाले रहूंगा, तुम बाइबल नहीं पढ़ मुझसे प्रेम नहीं करते इसलिए मैं तुमको रोज कपड़ा खाना दूंगा। ऐसे आएगा? कभी नहीं आएगा। आप हंसते नहीं हंसते मुझे मालूम नहीं है, बट मुझको तो इसमें क्या होता है कि सत्य के द्वारा वचन पवित्रता के लिए कलीसिया पवित्र होना चाहिए। यीशु की प्रार्थना, हम विश्वासी लोगों को पवित्रता के लिए प्रार्थना करना, विश्वासियों के पवित्रता के लिए। आजकल पवित्रता कलीसिया में बहुत कम दिखाया जाता है। डॉक्टर प्रवीण मोडगिल ने मुझसे एक सवाल पूछा था एक दिन। उन्होंने कहा था, चार्ल्स आप बता सकते हैं एक सवाल के लिए, आपके कलीसिया में कितने लोग नरक जाएंगे, यह बताना है। मैं इसका क्या जवाब दूं? स्वर्ग जाएंगे पूछेगा तो भी उसके लिए मैं क्या जवाब दूं? ये क्रिटिकल जवाब, ये मुझे बहुत चिंता में, बहुत एक सोच विचार में, बहुत ही मुझे डाल दिया था।
मैं प्रतिदिन क्या है परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना कर, प्रभु जी अगर मेरी कलीसिया परमेश्वर के ना दोबारा आगमन में है, आप जो आने वाले आपके आगमन में और दूसरा आगमन में अगर भाग लेना हो, पहली बात तो मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया पवित्र होना जरूरी है, पवित्र दुल्हन बनकर रहना। यीशु के प्रार्थना में सबसे अच्छी प्रार्थना मुझको पसंद के बाद है, सत्य के द्वारा मुझे पवित्र करें, क्योंकि यीशु पवित्र है, पिता पवित्र है, अब उनके बच्चे पवित्र होना जरूरी है। उसके बाद 20वां वचन पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। दोबारा पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन को द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। यीशु का अब प्रार्थना बदल गया। अभी तक विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब जो लोग यीशु को जानना चाहते हैं, परंतु उनके लिए भी, मतलब जो हमारे झुंड में नहीं है, कलीसिया में नहीं है, जो भाग रहे उनके लिए भी प्रार्थना करें, और जो उनके लिए उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा हम जो वचन बताएंगे, हमारे वचन के द्वारा प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेंगे, अगर वो भी आकर हमारे साथ एक हो जाएं, विश्वासी बन जाएं, यीशु के दिल के देखिए, ना केवल स्वार्थी यीशु नहीं है, स्वार्थी नहीं है यीशु। आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, यीशु हमको आशीष देते हैं, लेकिन बाग जो रहने वाले के लिए जो प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, जो अपने उनके द्वारा मुझ पर, उनके वचन के द्वारा, मतलब आपके वचन, मतलब आप यीशु को जो जानते हैं, आप जाकर अपने वचन को, यीशु के वचन को दूसरों को बताना जरूरी है, तब विश्वास करेंगे, तब वे एक सब एक होंगे। तब यीशु को चाहते हैं ना सिर्फ अपनी कलीसिया का, और भी लोग बच जाएं। उन्हें कहा था कि हमारी झुंड में जो नहीं है, और भी क्या है उस भेड़शाला में नहीं है, हाँ न, और भी इतने भेड़ हैं जो हमारे भेड़शाला में नहीं है, उन्हें भी इसके अंदर लाना है, और वे भी आकर हमसे एक हो जाए। क्या यीशु, कितने आप दयालु हैं, कितना आप लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम तो हम लोग के अंदर नहीं है। प्रभु आपका जो प्रार्थना, आपने प्रार्थना किया लोगों के लिए, इतना चिंता, इसलिए प्रभु इस संसार में और स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आने के कारण, ये उद्देश्य यही था, लोग नाश ना हो परंतु आनंद जीवन। यीशु से कहें, प्रभु जी मुझे भी आप क्या करना है, अनुग्रह कर, ताकि मैं जाकर प्रभु यीशु के वचन को बताऊं, वो लोग यीशु पर विश्वास करें और वो आकर हमारे साथ एक हो जाएं। यीशु की प्रार्थना। फिर 21वां वचन पढ़िए। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा तू है पिता मुझ में है, पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। सबसे बड़ी बात है जानने की चीज है, यीशु पिता दोनों एक ही थे। हम प्रभु यीशु में बने रहना जरूरी है, ये सीखते हैं। वैसे ही वे भी हम में हो, लोग भी क्या है प्रभु यीशु मसीह में हो, बने रहे। इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने भेजा, मुझे भेजा है। इसका मतलब इसी के द्वारा क्या है, लोग जाने कि आपने कि मुझे इस जगत में भेजा है। एक सुसमाचार सबसे बड़ी बात है। लोग ना सिर्फ विश्वास करना इससे पहले और आकर प्रभु में बने रहना है, ताकि यीशु को जानना कि यीशु हमारे पापों के लिए संसार में आए थे, अपने पापों के लिए मरा,
जी उठा, ये विश्वास करना है। ओके, और 22, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। कह रहे कि जो वो महिमा जो तूने मुझे दी, पिता ने यीशु को महिमा किया है, महिमा दी, अपनी महिमा को दिया, मैंने भी उन्हें दी। आज प्रभु ने महिमा की वस्त्र से आपको क्या करेंगे, और उन्हें वस्त्र के द्वारा ही आपको क्या है कि वस्त्र पहना कर आपको आदर किया गया। भजन संगीत 91 में देखिए कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, 14 से बढ़ते जाएगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उनको महिमा करूंगा। उसमें एक महिमा करूंगा वर्ड क्या गया, प्रभु अपने महिमा को ना अपने लोग को देते हैं। आप क्या योग्यता आपके अंदर है प्रभु की महिमा पाने के लिए? आज मुझको, मैं जहां पर हूं, मैं जो लोग सारी दुनिया में अगर जानते तो ये प्रभु के द्वारा मिला वो महिमा है। इस महिमा के वस्त्र को परमेश्वर ने अपने मुझे पहनाया है, इसलिए धन्यवाद दीजिए। उसका कारण ये है कि जैसे हम एक हैं वैसे ही उन लोग भी इसी प्रकार क्या है कि ना एक हो जाए। फिर उसके बाद ना 23 पढ़िए, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हाँ, ये दोबारा प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में अपने महिमा के दिया, एक हो जाए, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर और एक हो जाए। सिद्धता के लिए प्रार्थना करते हैं लोग, सिद्धता के लिए प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? इतने पॉइंट हैं, लोग प्रभु छू ले, आशीष दें और उनका अपने पास लेकर आए और उनके बाद सत्य के द्वारा पवित्र करें, विश्वास करें, प्रभु की महिमा को ना देखना पालें, प्राप्त करें। उसके बाद क्या है कि और प्रभु जैसे पिता दोनों हैं, यीशु जो पिता, वैसे ये भी क्या है, उन लोग एक मन में ना एक मन होकर रहें, जगह पर एक मन, इन वननेस, इन वन अकॉर्ड। इसमें क्या है कि बिल्कुल सिद्धता में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम यीशु में बढ़ते हैं कहना ये बात काफी नहीं है, और यू शुड बिकम मैच्योर्ड पर्सन, सिद्धता में सिद्ध होकर एक हो जाए। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, संसार जाने तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने वैसा ही उनसे प्रेम रखा। और जैसा आपने मुझसे प्रेम किया रखा है, यीशु से पिता ने प्रेम रखा। उसके बाद बाइबल में ये लिखा पाया यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, ये है। वैसे यीशु जैसे प्रेम किया था वैसे हमसे भी प्रभु ने प्रेम किया। इस चीज को लोग जाने, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। देन उसके बाद 24, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। देखिए, जहां मैं हूं वहां उन लोग भी रहना है। इसको यूहन्ना में भी ना लिखा कि, और यूहन्ना 12वां अध्याय में अगर देखेंगे तो 26वां वचन पढ़िए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। या जहां मैं हूँ वहां मेरे सेवक भी होगा। ये जगह पर एक मिनट देन वो सेम चीज इधर 14 में लिखे, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ रहे। यीशु जहां है वहां आपकी संगति है। यीशु जिस कलीसिया में रहते हैं उस कलीसिया में आपको संगति होना जरूरी है, संगति में रहना चाहिए। जहां पवित्र आत्मा को उपस्थिति है वहां आप जाइए। जहां यीशु है उस कलीसिया को पहचानिए। जिस व्यक्ति के पास, जिस सेवक के पास, जिस विश्वासी के साथ प्रभु यीशु है उनके साथ संगति करिए। यह बहुत ही जरूरी है। मैं जहां हूं वहां मेरे लोग होंगे।
मेरे एक ही चीज है, यीशु जहां है वहां मैं हूं। यीशु के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, यीशु मेरे बिना रह नहीं सकते। इसी प्रकार के जीवन होना चाहिए। ओके, 26वां वचन। 26। हाँ। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनसे रहे और मैं उनमें रहूं। हाँ, दोबारा इस वचन को पढ़िएगा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनसे रहे और मैं उनमें रहूं। देखिए, इसमें खास बात है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया है। यीशु हमेशा अपने नाम को, संसार में आने के कारण पिता के नाम को, मन फिराने की बात को, पिता की बातों को, उनकी दिल की इच्छा को जानकर आकर पिता ने जो कहा वो उसको बताने के लिए आए। आपका हमारा काम है, यीशु को जितने लोग ने ग्रहण किया है, यीशु हमारे पिता है, उनके नाम को ले जाकर दूसरों को बताना जरूरी है। और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था और वो उनमें रहे। जो प्रेम पिता यीशु से किए थे वही प्रेम उनमें भी रहे, और उनमें और मैं उनमें रहूं। इसका मतलब यीशु आप में रहना चाहते हैं और आप उनके साथ रहने के लिए चाहते हैं, और उनके नाम को ले जाकर बताना, जैसे यीशु ने बताया वैसे चाहते कि हम भी यीशु का नाम ले जाकर दूसरों को बताकर प्रभु के पास लेकर आए। ये दिस इज अ गॉस्पेल प्रीचिंग। इसके लिए प्रार्थना करना है। विश्वासी लोग सब एवेंजलिस्ट बन जाए, सुसमाचार प्रचारक बन जाएं, आत्माओं को जीतने वाले बन जाएं। इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पूरा दिन लगा था, सुबह से लेकर शाम तक यीशु प्रार्थना कर रहे थे। अब मैं जहां पर खत्म कर रहा हूं, एक ही पॉइंट मैंने बता पाया, और थर्ड में मैं तीनों पॉइंट को कवर कर सकता हूं, पूरा विश्वास करता हूं। ये प्रार्थना के विषय को ज्यादा इसको हम सीखना जरूरी है, और कुछ समय तक हम लोग प्रार्थना के समय ही चलते जाएंगे। हाँ, और एक दो और उसमें हम अच्छी तरह सीख सकते हैं। दिस इज अ बिग स्टडी, अच्छी स्टडी है, ताकि आप ना सिर्फ सीख कर आप सिद्ध बन जाएंगे, आप दूसरों को भी सिखाएंगे, इसी आशा के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है, वचन को सही तरह सिखाना। आज बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, कई सेवक लोग हैं परमेश्वर के वचन को सही तरह सिखाने वाले। परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने संसार में खड़ा किया है। कितना एक बहुमूल्य बात है। लेकिन कई सेवक लोग हैं, वचन के बारे में मालूम ही नहीं होता है। कहां शुरू करें, कहां फिनिश करें, क्या बोलें, क्या नहीं बोलें। हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने कई घंटे तक इंतजार कर प्रार्थना करने के बाद आकर के आगे जगह पर मैं बैठकर बोल रहा हूं। तो इसीलिए निरंतर तुम प्रार्थना करो, कई चीजों के लिए आपके पास में। आज प्रार्थना के जीवन के बारे में हमने किया, जगह पर हम खत्म कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। भाग 3 में और आगे हम लोग चलेंगे। ये प्रार्थना के चीजों में बहुत अच्छा रहेगा, और ये आपको याद रखना है, ये क्या है कि मेन बात है कि सफल मसीही जीवन के विषय में मनन कर रहे हैं। उसमें नंबर 1, सही तरह अपने मसीह के जीवन को शुरू करो, आरंभ करो। नंबर 2, और यीशु मसीह का अंगीकार खुलकर करो, डरना नहीं। और तीसरी बात है कि प्रभु के वचन का मनन करो। और चौथी बात है, आज एक ही वचन देख पा रहे थे कि निरंतर प्रार्थना करो। ये खजाना है, इसको खोदते जाएंगे तो हम खोदते जाएंगे तो और निकलता जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर के वचन के ज्ञानी बनाए आप। आमीन, आमीन, आमीन। और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार इस जीने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आपके बच्चों का अनुग्रह कीजिए। मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, ये बहुमूल्य वचन है। आज जो प्रार्थना का विषय है, हम सब प्रभु जी सीख कर मैं भी आगे बढ़ूँ, सारे लोग आगे बढ़ें।
आप अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।